राहुल गांधी कोर्ट में पहुंचे और करीब 25 मिनट तक राहुल गांधी कोर्ट में जज साहब के सामने खड़े रहे। और आखिरकार फिर जज साहब ने जब राहुल गांधी से पूछा कि कुछ बोलना चाहते हो, तो राहुल गांधी ने अपने ऊपर लगे हुए आरोपों पर सफाई दी। अब ये मामला उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2018 से 8 साल से राहुल गांधी केस भुगत रहे हैं और केस कोई करप्शन का नहीं है, कहीं कोई हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का नहीं है। केस है कि अमित शाह के ऊपर उन्होंने एक टिप्पणी कर दी थी। यह कह दिया था कि हत्या का आरोपी वो बीजेपी का अध्यक्ष बन सकता है, कुछ इस तरीके की टिप्पणी की थी। मैं आपको बताने वाला हूं विस्तार से। और इसको लेकर के बीजेपी के एक नेता ने 2018 के अंदर केस करवा दिया और तब से केस लगातार खिंचा हुआ आ रहा है। राहुल गांधी कई बार कोर्ट में पेश हो चुके हैं और अब आज राहुल गांधी की फिर से पेशी थी। अब दरअसल आज इस मामले के अंदर जो कुछ हुआ है बहुत विस्तार से मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन बस 1 मिनट के लिए मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर के जाना चाहता हूं। और फ्लैशबैक में सालों पीछे नहीं, महीनों पीछे नहीं, सिर्फ कुछ घंटे पीछे ले जाना चाहता हूं। सिर्फ 24 घंटे पीछे आप चले जाइए। राहुल गांधी को 24 घंटे पहले जान से मारने की धमकी दी गई। क्या किसी बीजेपी नेता का वहां पर कोई बयान आया? किसी बीजेपी के नेता ने उसको कंडेम किया, उसकी निंदा की? और राहुल गांधी कांग्रेस के 25 सांसदों को गोली मारने की, घर में घुस करके गोली मारने की बात होती है और उस मामले को लेकर के बहुत हल्के अंदाज में उसको लिया गया। बीजेपी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और आप सोचिए कि राहुल गांधी का सिर्फ एक बयान, और उसमें भी वो आरोपी वाली बात कह रहे हैं। अमित शाह तड़ीपार हुए थे, ये सच्चाई है। अमित शाह को गुजरात से तड़ीपार किया गया था और अमित शाह तड़ीपार रहते हुए फिर उसके बाद में गुजरात में घुस नहीं पाए थे और दिल्ली और अलग अलग जगह पर उनको रहना पड़ा था। कई सारे और भी मामले हैं, लेकिन आप देखिए कि राहुल गांधी उस एक मामले को लेकर के, उस एक बयान को लेकर के मानहानि के केस के अंदर, जो कि सीधे अमित शाह की तरफ से भी केस जो है वो दाखिल नहीं करवाया गया। बीजेपी के एक नेता है जिनका नाम है विजय मिश्रा, उनकी तरफ से केस दाखिल करवाया गया है और उसको लेकर के राहुल गांधी 8 साल से कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। आज जरा ये तस्वीर देखिए आप। ये तस्वीर देखिए, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में वो कोर्ट में जज साहब के सामने पेश हुए। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं और करीब 25 मिनट बताया जा रहा है कि राहुल गांधी वो कोर्ट के अंदर मौजूद रहे। अमित शाह के ऊपर एक टिप्पणी का मामला है जिसको लेकर के सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट के अंदर केस दाखिल किया गया था। राहुल गांधी ने हालांकि अपने ऊपर लगे हुए सभी आरोपों से आज इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि उनके ऊपर जो केस लगाए गए हैं वो राजनीतिक दुर्भावना के तहत केस दर्ज किए गए हैं और इसमें कोई ठोस आधार नहीं है, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। यह भी कहा गया पेशी के दौरान, जो वहां पर वकील मौजूद थे उन्होंने बताया कि कोर्ट पहुंचने से पहले राहुल गांधी ने जजों से हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, नमस्कार किया। सुनवाई पूरी होने के बाद में भी जजों का धन्यवाद किया राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी करीब 20 से 25 मिनट तक वो कोर्ट के अंदर रहे और इस मामले की अब अगली सुनवाई जो है वो 9 मार्च को होगी। और इसके बाद में राहुल गांधी रामचेत मोची उनके घर पर पहुंच गए और बहुत भावुक राहुल गांधी नजर आए और वहां पर जो लोग खड़े हुए थे वो भी बहुत भावुक नजर आए। बहुत सारे लोगों की आंखें नम थी, काफी लोग रोने लगे। उस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन ये सुल्तानपुर का जो मामला है, सुल्तानपुर का केस, इसकी जरा टाइमलाइन आप देखिए और टाइमलाइन से बहुत कुछ जो है आपको समझ में आएगा। अगस्त 2018 के अंदर भाजपा के नेता हैं विजय मिश्रा, उन्होंने एक केस दायर किया। राहुल गांधी द्वारा बेंगलुरु में गृह मंत्री अमित शाह पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, उसके खिलाफ मानहानि का यह मुकदमा दायर किया था अगस्त 2018 के अंदर। दिसंबर 2023 में बार बार सम्मन के बावजूद राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ वारंट जारी होता है। 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान सुल्तानपुर कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था और उन्हें वहां पर 25,000 रुपए के मुचलकों पर जमानत मिली थी। 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होकर के अपना बयान दर्ज करवाया, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि ये राजनीतिक साजिश इसमें हुई है। और फिर इसके बाद में 23 दिसंबर 2025 को गवाह रामचंद्र दुबे की
गवाही दर्ज की गई और जिरह के लिए अगली तारीख तय की गई। 6 जनवरी 2026 को कोर्ट में गवाह रामचंद्र दुबे से जिरह पूरी हुई। कोर्ट ने राहुल गांधी को 19 जनवरी को तलब किया था। तो आप देखिए कि ऐसे मामले के अंदर राहुल गांधी पर सुनवाई हो रही है और दूसरी तरफ राहुल गांधी को मोदी जी के मंत्री, कोई छुटभैया नेता नहीं बल्कि मोदी जी के मंत्रियों की तरफ से खतरनाक आदमी बताया जा रहा है। देश के खिलाफ साजिश करने वाले लोगों के से राहुल गांधी के संबंध है यह बताया जा रहा है। राहुल गांधी नक्सलियों, उग्रवादियों के साथ में संबंध रखते हैं यह कहा जा रहा है। राहुल गांधी वो जॉर्ज सोरोस से मिले हुए हैं यह कहा जा रहा है। और दूसरी तरफ फिर बीजेपी और ओम बिरला के साथ में खड़े होकर के फोटो खिंचवाने वाले, जिनको कहा जा रहा है कि ओम बिरला के साथ में करीबी जो है वो रहे हैं, वो कहता है कि राहुल गांधी को कांग्रेस के 25 सांसदों को गोली मार देंगे। यह बात कम छोटी है? यह बात हल्की है क्या? किसी पर कोई आरोप लगाना या किसी पर कोई पुराने आरोप का हवाला देना वो बहुत बड़ी बात है, या किसी को जान से मारने की धमकी देना, घर में घुस करके जान से मारने की धमकी देना वो बड़ी बात? अब जरा सोचिए। हालांकि अब ये जो शख्स है राज, जिसकी कल मैंने आपको विस्तार से खबर दिखाई थी, इसकी गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन आप जरा सोचिए कि इस देश के अंदर कैसे कैसे सिस्टम काम कर रहा है और किस किस तरीके से राहुल गांधी या बाकी के नेताओं को जो टारगेट पर लिया जा रहा है। अब वो बयान जो है मैं आपको बताता हूं कि वो बयान राहुल गांधी ने एग्जैक्ट दिया क्या था। राहुल गांधी ने कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है। ये एग्जैक्ट वर्ड है, ये वो 2 लाइनें हैं जिसको लेकर के राहुल गांधी 8 साल से चक्कर काट रहे हैं कि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है उस पार्टी का अध्यक्ष हत्या का आरोपी है। यह राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी लगातार, मैंने अभी आपको एक खबर बताई थी परसों, कर्नाटक की कोर्ट ने जो है उनको बरी किया और कर्नाटक में भी राहुल गांधी पर एक मानहानि का मुकदमा था जिसमें उन्होंने एक करप्शन के आरोप जो है वो मौजूदा मुख्यमंत्री को लेकर के लगाए थे। उस मामले में उनको बरी किया गया। बहुत सारे राहुल गांधी पर ऐसे ही केस है और उस खबर में मैंने आपको बहुत विस्तार से बताया था। आज जो राहुल गांधी पेशी के लिए कोर्ट में पहुंचे उसके बाद में प्रियंका गांधी का बयान आया। प्रियंका गांधी ने कहा है कि सच्चाई की आवाज को दबाने के लिए चरित्र हनन की राजनीति की जा रही है। राहुल गांधी पर हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जनता के हक की आवाज, जनता के हक की बात कर रहे हैं और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है। डर और बदनाम करने की राजनीति सच्चाई को नहीं रोक सकती है। तो ये प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया है। देखिए, राहुल गांधी हो या कोई और नेता हो, जाहिर सी बात है कानून के आगे सबको जो है जाना पड़ता है, अदालतों में सबको जाना पड़ता है। इस देश का स्ट्रक्चर यही है कि आप अदालतों से ऊपर नहीं हैं। लेकिन एक कड़वा सवाल और एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि बहुत सारे लोग जो सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उसमें आप चाहे बीजेपी की एक पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम लीजिए या और बहुत सारे नेताओं का नाम लीजिए, वो सीधे तौर पर अगर बम ब्लास्ट के आरोपों में भी शामिल रहे तो वहां पर भी वो पेशी के लिए नहीं पहुंच पाते हैं। और राहुल गांधी एक बयान भर के लिए 8-8 साल से चक्कर काट रहे हैं। सोचिए जरूर इस बात को। और राहुल गांधी को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, क्या वाकई जो है वो अमित शाह की इस तरह की मौजूदा कोई तस्वीर आपने देखी है? एक तस्वीर जरा आप ये देखिए। ये तस्वीर पिछले साल की है और पिछले साल जब राहुल गांधी कोर्ट के अंदर पेश हुए थे उस वक्त की तस्वीर है। और राहुल गांधी कोर्ट के अंदर, कोर्ट रूम में वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं। उनके पीछे बड़ी भारी मात्रा में वकील हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो पहुंच गए हैं और राहुल गांधी इस तरीके से खड़े हुए हैं। और उस वक्त में कांग्रेस ने कहा कि एक वक्त में अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को भी खड़ा होना पड़ेगा, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। ओम बिरला जी नमस्कार, आशा है आप सकुशल होंगे। पिछले पार्लियामेंट सेशन में आप थोड़े क्षुब्ध हो गए थे, नाराज हो गए थे, कुंभ भवन में चले गए थे। आपसे बात करनी थी। आपके क्षेत्र का एक आदमी राज सिंह आमेरा, जो आपको अपना आराध्य मानता है, आपकी फोटो लगाता है, आपके साथ तमाम तस्वीरें लगाता है, आपके साथ वीडियो शेयर करता है, उसने आज राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दी। और यही नहीं, 25 और कांग्रेस सांसदों को वो गोली मारने की बात कर रहा है। आपको अप्रिय घटनाओं के बारे में काफी कुछ पता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो आपका समर्थक है, कोटा का रहने वाला है,
आपकी और मोदी जी की तस्वीर लगाता है। उसका सोशल मीडिया अकाउंट उन तमाम तस्वीरों से भरा पड़ा है जो उसने आपके बगल में खड़े होकर, आप खाना खा रहे हो उसने पीछे खड़े होकर आपके स्पीकर वाले घर में आकर खिंचाई है। इस व्यक्ति से आपका क्या संबंध है? ये व्यक्ति जो गलीच बात कह रहा है, जो हिंसक और नफरत बात कह रहा है, इस पर आपकी कोई आपत्ति क्यों नहीं आई? क्योंकि ये तो आपका नाम इस्तेमाल कर रहा है। इसको बड़ी मुश्किल से डिटेन किया गया, लेकिन इस पर आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आप तो लोकसभा के कस्टोडियन है। ये सच बात है कि आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन आप लोकसभा के कस्टोडियन हैं और उसी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को कोई गोली मारने की बात कर रहा है और आपकी ओर से कोई आपत्ति, कोई आक्रोश नहीं आ रहा है। यह देखकर मुझे दुख हुआ। मुझे दुख इस बात का हुआ कि आउटरेज जो मैन्युफैक्चर की जाती है कुछ ही इश्यूज पर, उसका वही हश्र होता है जो आपकी मैन्युफैक्चर्ड आउटरेज का हुआ। आज आपके संसद के साथी नेता प्रतिपक्ष को एक आदमी गोली मारने की बात कर रहा है और आपके अंदर इतनी नैतिकता भी नहीं है, इतना साहस भी नहीं है कि आप खुलकर उसका प्रतिकार करिए, आप खुलकर बोलिए कि वो गलत है। आप लोगों की यही विचारधारा गोडसे को प्रेरित करती थी। आपकी इसी विचारधारा के चलते नफरत और हिंसा इस देश में लगातार फैलाई जा रही है और आज एक हिंसक सिरफिरा आदमी बैठकर संसद सदस्यों को और खास तौर से नेता विपक्ष को गोली मारने की बात करता है और आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता। यह देखकर दुख हुआ। जब आप आहत होते हैं ना, जब आप कोप भवन में जाते हैं ना, तो थोड़ी सी आत्मचिंतन, आत्मविवेचना कीजिएगा कि क्या आज की आपकी चुप्पी सही है? सार्वजनिक जीवन में रहने के नाते ही सही, आपको कुछ तो बोलना चाहिए था। राहुल गांधी कोर्ट में पेश होते हैं और उसके बाद में राहुल गांधी सुल्तानपुर में रामचेत मोची के घर पर पहुंच गए। रामचेत मोची आपको याद होंगे। रामचेत मोची से राहुल गांधी की मुलाकात हुई थी और वो भी सुल्तानपुर कोर्ट में पेशी के लिए आए थे, उसी वक्त में मुलाकात हुई थी। रामचेत मोची जिनके लिए राहुल गांधी ने काफ़ी कुछ करने की कोशिश की, उनको अपने घर बुलाया, उनको जूते सिलाई करने की मशीन, एक ऑटोमेटिक मशीन वो ले जा करके दी। कई अलग अलग मंचों पर राहुल गांधी रामचेत मोची को लेकर के गए। लोगों के सामने, हजारों लोगों के सामने राहुल गांधी ने उनको इंट्रोड्यूस किया, लेकिन शायद नीति को कुछ और मंजूर था। रामचेत मोची, उनकी मौत हो गई, उनका निधन हो गया कैंसर की वजह से। हाल में ही उनको कैंसर की जो है बीमारी हुई और जाहिर सी बात है, जब आखिरी स्टेज पर जाकर के आपको पता चलता है तो फिर बहुत कुछ आपके हाथ में होता नहीं है, और वही रामचेत मोची के साथ में हुआ। लेकिन रामचेत मोची का परिवार उसको ढाढ़स बांधने के लिए आज राहुल गांधी उनके घर पर गए, उनकी पोती से मिले, उनको अपने गोदी में उठाया और वहां से तस्वीरें निकल करके सामने आई। ये बहुत आसान है साहब, खांचे में फंसना है। ये देखो, तो ज्ञान तो आपके पास है, ज्ञान हमारे ट्रेनिंग पास। वो करा रहे हैं। आपके लिए राहुल गांधी जी गिफ्ट भेजे थे। झूठा बहुत जलाया, बहुत बेचा। जो आज हम कर रहे हैं इसमें हमें बहुत खुशी हो रही है। नमस्कार, नाम क्या आपका? कमलेश कुमार। आपका? रामचेत आपका? राघव राम। दिखाओ भैया मुझे क्या करते हो। ये नया आइटम है, कैल्कुलेशन लगा के। ये आपने बनाया, शुरुआत से आपने हाँ बनाया? जी, हाँ जी, ये रहा। कारीगरी बहुत है साहब, पर मजबूर हूँ, धन नहीं है हमारे पास, हमें कोई सुविधा नहीं मिलती। हमारे पिताजी यही करते हैं। आप कितने साल से कर रहे हो? 2-4 साल हम भी किए, हमको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है, कोई इज्जत नहीं करता, इसलिए हम छोड़ दिए। तो सरकार कोई सुविधा देती है आपको? जी नहीं, कुछ कोई सुविधा कुछ तो होगा। विश्वकर्मा योजना निकली थी साहब, गए 10 दिन ट्रेनिंग दिए। क्या था विश्वकर्मा योजना में? क्या ये था? जूता उद्योग बनाना था। तो ज्ञान तो आपके पास है, ज्ञान हमारे ट्रेनिंग वो करा रहे हैं। ये कैसी बात हुई? लाभ लेने के लिए, मतलब लाभ लेने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी कि कोई फायदा मिल जाए इनसे, हाँ। सरकारी फायदा मिल जाए, पर वो मिला नहीं कुछ। अच्छा अच्छा, आपने ट्रेनिंग फायदे के लिए ली और फायदा नहीं दिया। हमारे देहात में बैठे हैं, बहुत कम होती है। बट महीने का कितना होगा? 5-7 हजार रुपये आ जाता है महीने। उसमें से दवाई निकल गई। दवाई क्या बीमारी है? हमें टीबी हो गई थी, ओह। टीबी का इलाज कराया हो गया था ठीक? आपसे। ठीक है, लेकिन इलाज अभी भी चल रहा है। और ये जो आयुष्मान भारत, हाँ। उसमें आपको कोई मतलब दवाई भी होती? कुछ नहीं होती? आयुष्मान कार्ड से कोई फायदा नहीं, फायदा नहीं मिलता उससे। नई दवाई नहीं बने, नहीं कार्ड। 40 साल आपने यही करता है। ये किया है, आप हाँ, मतलब इसका सब कुछ जानते हो, समझते हो, उसकी कोई इज्जत नहीं। तो जहाँ थे पहले वहीं आज थे। हुनर की इज्जत नहीं है, जी, हुनर की। बस यही बात है। हाँ।
दिखाओ। ये बहुत आसान है साहब। आप बताइए सर। वही तो देखिए खांचे में फंसना है। ये देखो इसकी कुंडी में ये पैंट चल के बताइए। मुश्किल काम हो गया, फंस गया। एक सेकंड में फंसाऊंगा इसको। ये फंस गया। निकलना भी चाहिए। हाँ वही तो ट्राई कर रहा हूँ। ओ, नहीं निकला। सबसे जरूरी मशीन, अगर आपको एक मशीन खरीदनी हो हाँ। तो कौन सी मशीन खरीदोगे आप? ऊषा में आती है चमड़ा सिलने वाली बड़ी मशीन होती है, कितने की होती है वो वो? 55,000 की। अगर मशीन मिल गई तो फिर आपकी आमदनी कितनी बढ़ेगी? डबल हो जाएगी। डबल हो जाएगी। पूरा काम मतलब पूरा हाँ, स्टार्ट हो जाएगा, इंजन स्टार्ट हो जाएगा। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे निकल करके सामने आए जिन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की और राहुल गांधी के साथ में एक मुलाकात के बाद में उनकी जिंदगी काफी हद तक बदल गई। लेकिन जरा आप इस बात को देखिए कि राहुल गांधी, उनको जिस तरीके से कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, क्या भाजपा का दूसरा कोई नेता आपको दिखाई देता है जो बड़े पद पर हो और उसके बाद में चक्कर काटते हुए नजर आए? यहां पर एक बात यह कही जा सकती है कि मानहानि के मामले में अगर आप माफी मांग लें तो मामला निपट भी जाता है। लेकिन राहुल गांधी बार बार यही कहते हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं माफी वीर नहीं हूं, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल गांधी हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। और बहुत सारे मामलों में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी इसीलिए चक्कर काटते रहते हैं क्योंकि वो माफी नहीं मांगते हैं। वरना आपको पता होगा बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं जो माफी मांग करके और आगे निकल जाते हैं। चुनाव होता है, चुनाव में आरोप लगाते हैं और आरोप लगाने के बाद में अगर कोई केस दर्ज होता है तो फिर चुपके से जाकर के माफी मांग लेते हैं और मामला रफा दफा हो जाता है। लेकिन राहुल गांधी लगातार चक्कर काट रहे हैं। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजनीति के अंदर अगर इस तरीके से अगर बीजेपी के नेताओं को अगर मानहानि के मामलों में अगर इसी तरीके से अदालतों में घसीटा जाए तो क्या फिर बीजेपी का कोई नेता वो जमीन पर उतर भी पाएगा या सिर्फ और सिर्फ अदालतों का चक्कर ही काटता रहेगा? लेकिन सवाल यह भी है कि भाजपा के कितने नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो पाएगा, या कितने नेताओं के खिलाफ अगर आप मुकदमा लेकर के जाएंगे तो मुकदमा पहले ही खारिज कर दिया जाएगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।